हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो आते हैं और एफएफ को सुनते हैं और चले जाते हैं। मतलब जितने व्यूअर्स हैं ना, उसके अकॉर्डिंग सच में वीडियो में कोई भी उतना रिस्पांस नहीं आता है, या तो आप लोगों को एफएफ पसंद नहीं आता है, जो कि बिल्कुल ऐसा है नहीं, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से पता चलता है कि किसको कितना पसंद आ रहा है। लेकिन आप लोग उसमें ना अपना रिस्पांस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे लगता है शायद आप लोगों को ये एफएफ पसंद नहीं आ रहा है। जितने भी व्यूज़ हैं ना, उसके आधा भी रिस्पांस नहीं है वीडियो में। व्यूअर्स भी चेंज नहीं है, वही डेली के व्यूअर्स हैं, वो लोग हैं। तो प्लीज़ यार, मेरे लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ अपना एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं और आज की पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेन चिरेन वांग जी को वी को खाना खिलाते हुए देख लेता है, और अब इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उस रेस्टोरेंट में एक बिज़नेस मीटिंग के लिए आया हुआ था। वांग जी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में अपने पूरे बिजनेस पार्टनर्स को देख चुका था, अपने इम्पोर्टेंट जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें समझ चुका था। ऑलमोस्ट उसे बिज़नेस के बारे में सब कुछ पता था, और सारे बिजनेस पार्टनर्स भी वांग जी को जानते थे। लेन चिरेन उस वक्त वांग जी को बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो यहाँ पे कुछ भी बोलेगा तो उसके बिजनेस पार्टनर्स के साथ उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। इसलिए वो जल्दी से अपने उस मीटिंग को ख़त्म करने के बारे में सोचता है, और वो करता भी है। और जाते वक्त वो वांग जी को एक मैसेज करते हुए जाता है। जैसे ही वांग जी का फ़ोन ब्लिंक करता है तो वो अपने फ़ोन को देखता है, और उसमें उसके अंकल का मैसेज देखता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मुझे अगले आधे घंटे में तुम मुझे घर के अंदर चाहिए हो। इस मैसेज को पढ़ते ही वांग जी अपनी जगह पे एकदम फ्रीज हो जाता है, जैसे उसके सेंसेस उससे कहना चाहते हो कि कुछ तो गलत होने वाला है। अचानक उसकी नज़र रेस्टोरेंट से बाहर जाती है, और वहाँ वो देखता है कि उसके अंकल अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे, और उसको उसके अंकल की एक झलक दिखती है। तो वो समझ जाता है कि उसका डर अब जल्दी सच होने वाला है। एक ऐसा डर जिसकी वजह से उसने वी को पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था। उसे महसूस हो रहा था कि वो डर अब सच हो जाएगा, क्योंकि उसके अंकल कभी भी उसके और वी के इस रिश्ते को कभी भी नहीं अपनाएंगे। इसी वजह से वांग जी एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि वो अपने अंकल से इस बारे में बात करे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सारी बातें उसके अंकल के सामने इस तरह से आएंगी। अब वो बहुत ज़्यादा वरीड होने लगा था। उसके फॉरहेड पे थोड़ा बहुत सेट भी आने लगा था। वी उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के समझ जाता है कि वांग जी थोड़ा बहुत वरीड है, लेकिन वो किस वजह से वरीड है वो समझ नहीं पाता है। इससे पहले वी उससे कुछ भी पूछ पाता, वांग जी उससे बोलता है कि वो नेक्स्ट टाइम उससे मीटिंग करेगा, अभी उससे जाना है। वी उसको पूछता है कि वो अचानक इस डेट को बीच में छोड़ के ही क्यों जा रहा है। तो वांग जी उससे बोलता है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क आ गया है, तो उसे जाना होगा। वांग जी जाने से पहले वी को अपनी सैड आइज़ के साथ देखता है। वो अपनी सीट से उठता है और वी की तरफ बढ़ता है। वी के हाथ को अपने हाथ में लेके बोलता है, वी, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं करूँगा, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और को टच भी नहीं करूँगा। वांग जी के अचानक इस क्वेश्चन को सुनने के बाद वी को भी समझ में आने लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, जो कि वांग जी उसे बता नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो वांग जी को कंफर्टेबल करते हुए बोलता है, हाँ लेनजान, मुझे याद है। इस बात को सुनते ही वांग जी वी के बालों में अपना हाथ फिराता है, उसे एक स्वीट सी स्माइल देता है, और उसके फॉरहेड पे छोटा सा किस करते हुए बोलता है कि अभी मुझे जाना होगा, बाय वी, आई लव यू। वी उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, और उसके माइंड में ऐसा चल रहा था जो कि वो इन शब्द को वांग जी के मुंह से अब शायद ही कभी सुन पाएगा। पता नहीं क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था कि आज के बाद उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तो
चेंजेस आएंगे, लेकिन वो वांग जी को और ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा और एक स्वीट स्माइल्स के साथ वो भी वांग जी को बाय बोल देता है और वांग जी वहाँ से चले जाता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही वांग जी अपने लिए कैब बुक करता है और वो सीधे घर के लिए निकलता है। घर पहुँचने में उसे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगते हैं। उन 20 मिनट्स में वांग जी बस यही सोचे जा रहा था कि वो अपने अंकल को कैसे कन्विंस करेगा, क्योंकि वो वी के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके अंकल इतने इजीली तो कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी अपनी लास्ट उम्मीद तक उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करना चाहता था। अब वांग जी फाइनली घर पहुंच चुका था, जहां पहले से ही जेओजुन और लेन चिरेन उसका वेट कर रहे थे। जहां एक तरफ वांग जी को अपने अंकल की आंखों में उसके लिए गुस्सा नज़र आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसको अपने भाई की आंखों में अपने लिए वरीनेस दिख रही थी। वांग जी कुछ कह पाता इससे पहले ही लेन चिरेन उससे क्वेश्चन करता है कि वो लड़का कौन था। वांग जी बोलता है, अंकल मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा अच्छे से टाइम दीजिए। लेन चिरेन उससे फिर पूछता है कि वो लड़का कौन था। वांग जी उससे हेड डाउन करके बोलता है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इस आंसर को सुनते ही लेन चिरेन के आसपास का सारा एटमॉस्फेयर जैसे रुक सा गया था और वो एकदम फ्रीज हो चुका था। कुछ सेकंड्स के बाद लेन चिरेन अपने सेंस में वापस आता है तो वांग जी से पूछता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? वांग जी बोलता है, अंकल प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं उसके अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इस बात पे लेन चिरेन का गुस्सा अब 7वें आसमान पे था। वो वांग जी की इस बकवास को अब एक और मिनट सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो डायरेक्टली वांग जी को अपना डिसीजन सुना देता है और वो बोलता है कि आज के बाद तुम उस लड़के से नहीं मिलोगे। अपने अंकल के इस सेंटेंस को सुनने के बाद वांग जी की बॉडी जैसे लाइफलेस बॉडी हो चुकी थी। वो डीपली अपने अंकल की आंखों में देखने लगता है और बिना आई कांटेक्ट को ब्रेक किए वांग जी अपने अंकल से बोल देता है, अंकल ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता। आगे वांग जी कुछ बोल पाता इससे पहले ही वांग जी अपने चिक्स पे शार्प पेन फील करता है। इसका मतलब था कि लेन चिरेन उसको एक थप्पड़ मार चुका था। ये वांग जी की लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि उसके अंकल ने उस पर हाथ उठाया था या उसे पनिश किया था। इससे पहले वांग जी एकदम ओबीडियंटल था। इससे पहले वांग जी ने अपने अंकल को कभी भी डिसओबे नहीं किया था या उनकी बात ना मानने की गलती उसने कभी नहीं की थी। ये पहली बार था कि जब उसके अंकल ने उससे कुछ बोला था और उसने उस बात पे डिनाई किया था। अब अगले ही पल लेन चिरेन एक और अनाउंसमेंट करता है। उस अनाउंसमेंट को सुनते ही वांग जी और सिचेन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंकल ने वांग जी की शादी अनाउंस कर दी थी और वो भी अगले 10 दिनों में। लेन चिरेन बोलता है, अगले 10 दिनों में तुम्हारी शादी होगी और वो भी मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर वांग की बेटी वांग लिंगजाओ से। वांग जी अपने अंकल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंकल बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वो उसी वक्त उनके अपार्टमेंट को छोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जाते जाते वो लेन चिरेन से बोल के जाते हैं कि इन 10 दिनों में वो अपने भाई पे पूरी नज़र रखेगा ताकि वो उस लड़के से ना मिल पाए। लेन चिरेन के घर से निकलते ही वांग जी अपने नीज पे बैठ जाता है और उसके सामने जो कांच का एक टेबल था उस पे जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से उसके हैंड से ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी की हैंड से उस ब्लीडिंग को देखने के बाद जेओजिन और भी ज़्यादा वरीड होने लगते हैं अपने भाई के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। वो अपने भाई को उठाते हैं और काउच पे बैठाते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त वांग जी कुछ भी समझने के मूड में नहीं था या कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो चुपचाप उठता है और अपने रूम की तरफ चले जाता है। वो रूम में खुद को लॉक कर लेता है। जेओजुन कब से वांग जी को आवाज़ लगाए जा रहे थे कि वो अपने रूम के दरवाजे को खोले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। अब जेओजुन बहुत ज़्यादा वरीड होने लगता है, लेकिन वो अपने अंकल के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था।
अब रात के ऑलमोस्ट 8 बज चुके थे। वांग जी अपने रूम से बाहर आता है, अपनी कार कीज लेता है और सीधे कहीं चले जाता है। जेवजुन को लगता है शायद वो वी से मिलने जा रहा है, तो वो वांग जी से बोलता है प्लीज़ अभी ऐसा कुछ मत करो जिससे बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। तो वांग जी अपने भाई को आंसर करता है कि वो वी से नहीं अंकल से मिलने जा रहा है। जेवजुन इससे पहले उससे कुछ और कह पाते वो घर से बाहर निकल चुका था। अब थोड़ी ही देर में वो अपने अंकल के घर पहुंच चुका था। वो अंकल से रिक्वेस्ट करने वाला था कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि वो किसी और के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अब वांग जी अपने अंकल से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन अब जो उसके अंकल बोलते हैं वो वांग जी को और भी ज़्यादा शॉक्ड कर देता है। उसके अंकल उसके सामने कुछ पेपर्स रखते हैं। जैसे ही वांग जी उस पेपर्स को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पेपर्स जेवजुन और उसकी वाइफ के डिवोर्स पेपर्स थे। उसकी वाइफ माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए लैन चिरेन ने वांग जी के सामने कंडीशन रख दी कि अगर उसका भाई उसकी वाइफ से डिवोर्स लेके किसी और से शादी कर लेता है तो वो उसे जाने देगा। और उसके साथ साथ वो एक और कंडीशन रखता है कि एक बार अगर उस फैमिली को छोड़ता है तो वापस इस फैमिली में कभी नहीं आ सकता और ना ही इस फैमिली के किसी भी मेंबर्स को देख सकता है और ना ही कभी उनसे बात कर सकता है और ना ही कभी उनसे मिल सकता है। इस बात पे वांग जी सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसके आसपास एकदम अंधेरा सा होने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद उसका एक डिसीजन बहुत, चाहे वो वी को चूज़ करे या अपने फैमिली को, उसे दोनों तरफ से बस तकलीफ़ ही होने वाली थी। इस बात पे बहुत गहराई से सोचने के बाद वांग जी डिसीज़न लेता है कि वो उस लड़की से शादी करेगा जिससे उसके अंकल चाहते हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में अब नहीं चाहता था कि उस ब्रदर की मैरिज लाइफ अब इफ़ेक्ट हो। और दूसरी तरफ वो वी के बारे में सोच सोच के भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो अपनी लाइफ वी के बिना इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली उसने डिसीजन लिया था कि वो उस लड़की से शादी करेगा जिससे उसके अंकल चाहते हैं कि वो शादी करे। अब पूरे 3 दिन हो चुके थे वांग जी और वी को बात किए हुए। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन बातों को कैसे वी को बताए या उसे कैसे समझाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कह सकता था। दूसरी तरफ वी भी अपने फैमिली में सब कुछ बता चुका था। अभी तक उसकी फैमिली की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था या कोई भी रिएक्ट नहीं किया गया था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैडम यू उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली थी। लेकिन फिर भी अभी तक उनकी फैमिली में इस बात को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था। लेकिन उनकी फैमिली का माहौल एकदम शांत था। आज सुबह सुबह वी अपने रूम में ही था जब जेनचेंग उसके पास आता है और जेनचेंग उसे एक ऐसी न्यूज़ देता है जिस पे वी कभी विश्वास ही नहीं कर पाता। जेनचेंग उसे बताता है कि नेक्स्ट वीक वांग जी की शादी है। इसको सुनते ही वी एक फेक स्माइल देते हुए बोलता है कि जेनचेंग तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना। जेनचेंग वी के हाथों में आज का न्यूज़पेपर दे देता है जिसमें बड़े बड़े हेडलाइंस में वांग जी की मैरिज अनाउंस कर दी गई थी। ये सब देखते ही वी अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, या हो सकता है कि ये गलती से हो गया हो। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकता था कि वे एक न्यूज़पेपर में छपा हुआ था जिसमें कि कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। इनफैक्ट इतना गलत तो नहीं हो सकता है। तो गाइस, इस पार्ट को भी आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे देखते हैं कि वांग जी और वी की लाइफ में और क्या क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।